एकनाथ शिंदे हैं, उससे भी बुरा हाल करने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ कर रही है। अगर ऐसा होता है, गठबंधन हो जाता है, तो ये मुद्दा तो कैसे जाएंगे जनता के बीच? आंदोलन में नीतीश कुमार जी की भी अहम भूमिका रही। लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और नेताजी का जो है कि उन्हीं की देन है। एक वेब सीरीज की डायलॉग है कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। लगातार देर रात से बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार के नेता, बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान झटका खाए हुए हैं। नेता झटका दे रहे हैं, राजनीतिक पंडित जो राजनीतिक विद्वान खुद को बताते हैं वो झटका खाए हुए हैं। नोएडा में बैठी मीडिया भी जो एनडीए की सरकार बना रही है वो भी झटका खाई हुई है। खबर ये आ रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत सही नहीं चल रहा है, शेरो शायरियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी साथ हो सकते हैं। हालांकि नामांकन का समय कम बचा हुआ है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटा राम निषाद जी हैं। ये जो बिहार में चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले कांग्रेस की अगर बात करेंगे, अगर 2015 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को, जो इंडिया गठबंधन में नाम नहीं था लेकिन गठबंधन में थी राजद के, और कांग्रेस को 40 सीटें दी गई थी, उसके 28 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उसने जो है दबाव डाल करके 70 सीटें ले लिया और उसके उम्मीदवार जीते कुल मिलाकर के 19। और इस बार कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से जो है कि नाजायज फायदा उठाना चाहती है, और लगता है कि राहुल गांधी का भी जो निर्णय और मकसद है उसके इतर जो राज्यों के छत्रप हैं, जो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते हैं, वह राहुल जी की छवि तो धूमिल करना चाहते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी का भी जो है समझिए कि परोक्ष रूप से जो है कि मदद करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वहाँ जो सीट शेयरिंग होनी थी, सीटों का बंटवारा होना था, और वहाँ पर कांग्रेस सड़काबाजी कर रही है। और जो भी वहाँ बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, सभी के सभी सामंतवादी वर्चस्ववादी समाज के रहने वाले हैं, जो कि पिछड़ों की ताकत को कमज़ोर करने का काम करते हैं। और देखिएगा निकट भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सामाजिक न्याय की जड़ों को कमज़ोर करने का काम कर रही है, ओबीसी SC ST का हकमारी करने का काम कर रही है, हर स्तर पर जो है हमारे पीडीए के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अभी आपका कल की खबर आई, तेजस्वी जी, राबड़ी यादव और लालू प्रसाद यादव पर IRTC घोटाला में जो है कि आरोप सिद्ध करवाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वह जनमत की लड़ाई लड़े। वह जो है कि ईडी को आगे करके, CBI को आगे करके, न्यायालय को दबाव में लेकर के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन पर जो है कि अंकुश लगाने का प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गंदी राजनीति कर रही है, यह जो है कि सारी जनता जो है कि उसको समझ रहे हैं। और निकट भविष्य में हमें लग रहा है कि चाचा और भतीजों की जोड़ी एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का बिहार से खदेड़ा करने के लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेजस्वी जो कहा जा रहा है लगातार नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल में बर्बाद कर दिया, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। अगर ऐसा होता है, गठबंधन हो जाता है, तो ये मुद्दा तो कैसे जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, ये मुद्दे तो होते हैं जो किसी से अलग रहता है तो आरोप प्रत्यारोप चलता है। और नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के एक महान सिपाही हैं, और वह मुख्यमंत्री से नीचे जो है कि जो है कि सीट शेयरिंग में समझौता नहीं करेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस बार दोहरा गेम कर रही है कि नीतीश जी को निपटाने पर लगी हुई है, जदयू को मिटाने पर लगी हुई है। और नीतीश कुमार जी बड़ी बारीकी से इस बात को समझ रहे हैं। लगता है महाराष्ट्र में जैसे शिंदे के साथ हुआ था वैसे होने वाला नीतीश कुमार? शिंदे से भी बुरा हाल जो है कि नीतीश कुमार जी का होने वाला है। हाँ। शिंदे के साथ तो कम हुआ है कि मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री बना करके साफ संकेत दे दिया कि जो भी उनके गठबंधन के साझीदार हैं, रहना है तो मैं जैसे कहता हूँ वैसे रहना है, और नहीं तो आप बाहर का रास्ता देखो। और इस बार जो एकनाथ शिंदे हैं उससे भी बुरा हाल करने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ कर रही है। जो कहा जाता था कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है, तेजस्वी यादव कहते थे, और तमाम विपक्ष के
नेता कहते थे कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का लगातार विपक्षियों को, राजनीतिक विद्वानों को झटका दे रहे हैं। देखिए, हमें लगता है नीतीश कुमार जी, मैं कहूँ ना, मंडल आंदोलन जब हुआ था, उसमें मंडल आंदोलन में नीतीश कुमार जी की भी अहम भूमिका रही। लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और नेताजी का जो है कि उन्हीं का की देन है कि मंडल कमीशन लागू हुआ। और नीतीश जी ने जो है कभी ओबीसी की हकमारी होने नहीं दिया। और हमें लगता है कि वह तेजस्वी यादव जो कि चाचा कहते हैं नीतीश जी को, चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो इस बार तेजस्वी को जो है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, इंडियन नॉन डेमोक्रेटिक जो अलायंस है उससे गठबंधन तोड़ करके जो है राजद से हाथ मिला करके जो है, जो चुनाव होने वाला है नवंबर के महीने में मतदान होगा, और उसमें जो है निश्चित रूप से जो है कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में जो है कि आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, पूरी तरह से गला घोटने का काम किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी का देखिए ज़मीर जाग रहा है, और निश्चित रूप से जो है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अभी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, ये सब मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तो क्या मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता, ये दोनों लोग, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, भाजपा को हावी नहीं होने देने के लिए, चाहे नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं फिर इधर आ जाते हैं, कहीं लालू यादव, नीतीश कुमार एक दूसरे में प्लान बना कि इनको नहीं हावी होने देना है, बस चाहे हम दोनों साथ हो जाएं, चाहे दोनों अलग हो जाएं, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए बिहार। निश्चित रूप से देखिए, जो जदयू के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर जो है उन जदयू के उम्मीदवारों को हराने की भी काम करेगी। और नीतीश जी जो है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले राजद से गठबंधन उनका हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ऐसी स्थिति आएगी कि भाजपा के गठबंधन करके भी चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके जो है मकसद के विरोध में जाती है, यानी मुख्यमंत्री पद नहीं बनाती है, तो नीतीश जी जो है वह तेजस्वी के साथ आकर के जो है कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी को झटका देने का काम करेंगे। तो हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के 403 विधानसभा में से पहले प्रत्याशी हैं जो गोसाईगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या राय है आपकी बिहार पर, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।